दुनिया से 8,848 मीटर से अधिक ऊंचा माउंट एवरेस्ट आश्चर्य, रहस्य और खतरे का स्थान है, लेकिन इसकी लुभावनी सुंदरता से परे अत्यधिक जोखिमों, खोए हुए पर्वतारोहियों और प्राचीन किंवदंतियों की दुनिया है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ वास्तव में घूम रहा है, या कि कुछ पर्वतारोही कभी वापस नहीं लौटते? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम एवरेस्ट के बारे में चौंकाने वाली सच्चाइयों को उजागर करते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे हमेशा से एवरेस्ट नहीं कहा जाता था? ब्रिटिश लोगों ने इसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा था, लेकिन स्थानीय लोग इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब है आकाश की देवी। सोचिए, एवरेस्ट अभी भी खड़ा है। फिर से सोचें, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण पहाड़ वास्तव में हर साल लगभग 4 मिलीमीटर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हजारों वर्षों तक बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ कुछ और भी अजीब है। भूकंप के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई बदल जाती है। 2015 में एक बड़े भूकंप ने वास्तव में पहाड़ को कुछ सेंटीमीटर तक सिकोड़ दिया था। 1953 में इतिहास रचा गया जब न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले निश्चित पर्वतारोही बने। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। बर्फीला तूफान, शीतदंश और पतली हवा ने उन्हें अपनी सीमा तक धकेल दिया। जब वे अंततः शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने खतरनाक वंश पर चढ़ने से पहले केवल 15 मिनट वहां बिताए। लेकिन क्या वे वास्तव में पहले थे? देखते रहें। हिलेरी से लगभग 30 साल पहले ब्रिटिश पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी ने 1924 में एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया था। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा था कि वह एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह वहां है। लेकिन वह और उनके साथी एंड्रयू इरविन शिखर तक पहुंचने से पहले ही लापता हो गए। 1999 में मैलोरी का जमी हुई हालत में शव मिला, लेकिन एक रहस्य अब भी बना हुआ है। क्या वह शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे? उनका कैमरा, जिसमें इसका सबूत हो सकता था, आज तक गायब है। 8000 मीटर से ऊपर का क्षेत्र वह जगह है जिसे पर्वतारोही डेथ जोन कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में केवल 30% होता है। सही उपकरण के बिना मानव शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। अंग काम करना बंद करने लगते हैं, सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है और भ्रम, हेलुसिनेशन होने लगते हैं। कुछ पर्वतारोही बताते हैं कि उन्होंने रहस्यमयी आकृतियां देखी हैं जो उन्हें रास्ता दिखा रही थीं। क्या आप डेथ जोन में जाने की हिम्मत करेंगे? एवरेस्ट आकाश में बना एक कब्रिस्तान है। अब तक 300 से ज्यादा पर्वतारोही अपनी जान गंवा चुके हैं और कई आज भी बर्फीली ढलानों पर जमे हुए हैं, हमेशा के लिए बर्फ में सुरक्षित। कुछ थकान से मारे गए, कुछ हिमस्खलन, एवलॉन्च की चपेट में आ गए और कुछ बस बैठ गए और फिर कभी उठ नहीं पाए। ये शव एवरेस्ट की खतरनाक चुनौतियों की भयानक याद दिलाते हैं। एवरेस्ट पर सबसे प्रसिद्ध शवों में से एक ग्रीन बूट्स के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह पर्वतारोही एक भारतीय माउंटेनियर था जिसे आखिरी बार 1996 में देखा गया था। उसका शरीर एक छोटी गुफा में पड़ा हुआ शिखर की ओर जाने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक निशान बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी टांग अब भी हवा में हल्की सी हिलती है, जिससे एक भयावह भ्रम पैदा होता है कि वह अभी भी जीवित है। सदियों से शेरपा लोग एक रहस्यमयी हिम प्राणी येती के बारे में बात करते आए हैं, जिसे एवरेस्ट पर घूमते हुए देखा गया है। 1951 में ब्रिटिश अन्वेषक एरिक शिप्टन ने बर्फ में विशाल पैरों के निशानों की तस्वीर ली थी। यहां तक कि मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने भी दावा किया है कि उन्होंने कुछ अजीब देखा। क्या एवरेस्ट किसी पौराणिक प्राणी को छुपाए हुए है? एवरेस्ट सिर्फ ठंडा नहीं है, यह निर्दयी और खतरनाक भी है। यहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस 67 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है और हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा 124 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, इतनी तेज कि पर्वतारोहियों को पहाड़ से गिरा सके।
हवा इतनी पतली होती है कि उबलता हुआ पानी कभी 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता। यह पकाने से पहले ही वाष्पित हो जाता है। यहां जीवित रहना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग असंभव है। सोचते हैं कि बस बैग पैक करें और एवरेस्ट पर चढ़ जाएं? फिर से सोचिए, सिर्फ चढ़ाई का परमिट ही प्रति व्यक्ति $11,000 का आता है। इसमें गियर, ऑक्सीजन, गाइड और खाना जोड़ लें तो एक एक्सपेडिशन का खर्च 40,000 से $1,00,000 तक हो सकता है। कुछ लग्जरी एक्सपेडिशन तो $2,00,000 से भी ज्यादा के होते हैं। क्या आप दुनिया की चोटी पर खड़े होने के लिए इतना खर्च करना चाहेंगे? यकीन माने या नहीं, एवरेस्ट पर इतनी भीड़ हो जाती है कि पर्वतारोही ट्रैफिक में फंस जाते हैं। पीक सीजन में सैकड़ों पर्वतारोही एक साथ शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे चोटी के पास लंबी और खतरनाक कतारें लग जाती हैं। 2019 में यह ट्रैफिक जाम इतना गंभीर था कि कई लोगों की मौत हो गई। एवरेस्ट सिर्फ एक चुनौती नहीं है, यह समय और जीवन के लिए एक संघर्ष भी है। एवरेस्ट भले ही पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी हो, लेकिन यह सबसे गंदे स्थानों में से एक भी है। पर्वतारोही यहां टनों कचरा छोड़ जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन टैंक, फटे हुए टेंट, खाने के रैपर और यहां तक कि मानव अपशिष्ट भी शामिल हैं। वर्षों से एवरेस्ट पर इतना कचरा जमा हो गया है कि इसे अब दुनिया का सबसे ऊंचा कूड़ादान कहा जाता है। इसे साफ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हर साल बढ़ती पर्वतारोहियों की संख्या के कारण यह समस्या अभी खत्म होने से बहुत दूर है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते हादसे और अत्यधिक भीड़ भाड़ के चलते विशेषज्ञ इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या एवरेस्ट को पर्वतारोहियों के लिए बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि यह बहुत खतरनाक और प्रदूषित हो चुका है, जबकि अन्य इसे एक साहसिक यात्रा का अधिकार मानते हैं। अगर हालात नहीं बदले तो क्या भविष्य की पीढ़ियां एवरेस्ट को सिर्फ दूर से ही देख पाएंगी? आप क्या सोचते हैं? क्या एवरेस्ट को बंद कर देना चाहिए? माउंट एवरेस्ट अब भी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। चाहे वह महान पर्वतारोही हों, छुपे हुए रहस्य हों या बढ़ते खतरे, एक बात साफ है, एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि खुद में एक अलग दुनिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए रोमांचक कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें कमेंट में बताएं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप एवरेस्ट पर चढ़ना चाहेंगे?